जो सर पर तिलक लगाए, चोटी रखे, तिलक लगाए, गले में तुलसी माला पहने, उसे लोग पागल ही कहते हैं। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि ये नाटक है, दिखावा है। पर जो सच्चा भक्त होता है ना, उसे ना तो तिलक लगाना दिखावा लगता है, ना तुलसी पहनना दिखावा लगता है। उसे पता है कि ये मेरी भक्ति है। और ये बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर गले में सोने की चैन पहनी, गले में या शरीर में कुछ भी सोना पहना, तो केवल चोरों की नजर पड़ेगी। क्या? हाथ पैर में गले में सोना पहना तो चोर की नजर पड़ेगी, और अगर गले में तुलसी धारण करी तो माखन चोर की नजर पड़ेगी। जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे इस देह पर प्रभु की कृपा हो, तो गले में तुलसी जरूर धारण किया करो। शहजादी बन के मौत की दीवानी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। महाराज नरसिंह जी सांवरे से प्रार्थना करते, रात्रि का समय है, ठाकुर जी सुने कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। एक पल की देरी नहीं की ठाकुर जी ने, तत्काल लक्ष्मी जी को कहा चलो चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी को साथ में लिया और ठाकुर जी दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप में आकर के नानी बाई और नरसिंह जी के सामने खड़े हैं। नरसिंह जी के नेत्रों में अश्रु हैं। ठाकुर जी ने अश्रुओं को पूछा। ठाकुर जी कहते हैं क्यों परेशान है? मैं आ तो गया। अच्छा क्या चाहता है बोल। नरसिंह जी का वह सांवरा, आनो तो ठीक है, पर जब लाज चली जाए और उसके बाद अगर आओ तो फिर आनंद नहीं आए। जब थाने बैरो है कि नरसिंह के पास देन लेन खातिर कुछ भी नहीं है, छोरी विदा माने करनी है, तो फिर पहले से क्यों नहीं आया? अरे इतनी फजीती करा दी जोशी जी, मैंने इतना शब्द सुनाया, उसके बाद थे आया। इतो तो मैं जानू कि बिना बुलाए तू नहीं आवे, पर इतो भी मैं कहिया बुलाऊं? अरे रो रो के मारी आंखा लाल पड़ गई, तब जाके तो तू आया है। नरसिंह जी कहे तो ठाकुर जी कया अच्छा आगे से नहीं करूं, आगे से समय पर ही आऊं, अब बोलो कहीं करनो है। नरसिंह जी कया नानी बाई ने विदा करनो है, दाए जो चाहिए दाए जो लाके दो। ठाकुर जी कहे दाए जो लाने की आवश्यकता नहीं, दाए जो तो थारे कने देखो पीछे घणो ही पड़े है। नरसिंह जी पीछे मुड़ के देखा तो महाराज निरो सामान पड़ा है। ओ नीली छतरी वाले की। महाराज ठाकुर जी कया और कुछ इच्छा है? तो लक्ष्मी जी तत्काल नानी बाई ने आपने कने बुलावे, नानी बाई रो श्रृंगार करे, नानी बाई ने नारी धर्म रो उपदेश देवे। लक्ष्मी जी कहती हैं एक स्त्री का धर्म बनता है, एक स्त्री का फर्ज बनता है कि अपने पति की सेवा में हमेशा संलग्न रहना, क्योंकि सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म ही यही है। पतिव्रता धर्म का अर्थ होता है कि एक स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर इसके अलावा भी पति जो कहे उसे वो करना चाहिए, पति की बात को कभी अनसुना नहीं करें। पर आज के समय में महाराज अनसुना, पति की बातें कम सुनी जाती हैं, अपनी ज्यादा सुनाई जाती हैं। इसको कहते हैं कलयुग। और माता ने समझाया है नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म जैसे व्यक्ति ब्याज की चिंता करता है ना, किसी से कर्ज लेता है, उधार लेता है तो उसको ब्याज देना है, वैसे ही नारी धर्म भी ब्याज है, इसको बखूबी निभाना पड़ता है। सास ससुर की सेवा करना, पति आज्ञा से कभी मत डरना। सास ससुर की सेवा करना भी एक स्त्री का कर्तव्य है। और जितनी भी आप बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपसे तो मेरा निवेदन है अपनी बेटियों को ये बात जरूर सिखाओ। किसी के घर में जा रही हो, हम तुम्हारी जैसे यहाँ माता पिता हैं, वैसे वहां भी तुम्हारी माता पिता हैं। जैसे तुमने हमें प्रसन्न से रखा है, हमें अच्छे से रखा है, खुश रखा है, वैसे उनको भी रखना और हमसे ज्यादा उनकी सेवा करना। कहते हैं जिस घर में बहू अपने सास ससुर को प्रसन्न रखती है ना, उसके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आता है। माता ने ये सब बातें नानी बाई को समझाई है, नानी बाई का श्रृंगार किया है। अब नरसिंह जी को जैसे ही लगा, अभी तक तो इंतजार था ठाकुर जी आएंगे, दाईजा देंगे, तब नानी बाई जाएगी, अब तो दाईजा भी आ गया, बस विदाई की घड़ी आने वाली है। और जब एक पिता इस बात को सोचता है कि मेरी बेटी जाने वाली है, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतती है महाराज, ये बात बस पिता ही जान सकता है।
नरसिंह जी ने नानी बाई को हृदय से लगाया। नानी बाई कहे पिताजी क्यों रो रही आप? नानी बाई कही तो नरसिंह जी कहे लाडो, जिन बेटी ने मैं 20 वर्ष पाला पोसा बड़ा किया, आज वही मन छोड़ के जा रही है। संसार में सारा दुख एक तरफ, और जब बेटी घर से जावे नहीं महाराज तो वह दुख एक तरफ ही रहे। क्योंकि घर में चाहे कितना भी लोग हो, पर जब बेटी घर से जावे नहीं तो पूरा आंगन सूनो सूनो हो जावे। क्योंकि बेटी आंगन की चिड़िया है, गुड़िया है, और कब छोटी सी बेटी बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वो कहते ना समय कब निकल जाता है, ये सच्चाई है। ओस की बूंद जैसी होती है वो बेटियां, और बातों ही बातों में सयानी होती है वो बेटियां। हम लोग कहते ना ये बहुत छोटी थी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, हमें लग रहा है इतनी जल्दी, पर समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा है। पर हमें जब बच्चे बड़े हो जाते तो लगता ही नहीं कब बड़े हो गए। ये माता पिता का प्रेम है, स्नेह है। नरसिंह जी कहे लाडो, यहाँ तो मारे कने देन लेन के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब बेटी जावे है तो पिता कुछ ना कुछ तो बेटी ने दवे। बोल तू मारे से कहीं चावे, अगर मारो काले जो भी मारे से चावे तो मैं अपनो काल जो भी निकाल के थाने दूं। बोल तो सरी कहीं चाहिए। नानी बाई कहे एक छोरी जब घर से विदा हुए है, एक बेटी जब घर से जाती है तो माता पिता का दायजा सवाल करके नहीं ले जाती है। दायजा आज है कल नहीं है, 2-4 साल ही चलता है सामान। पर जो माता पिता की आंखों से अनमोल मोती का खजाना बहता है ना, वो अश्रु जो बहते हैं ना, बेटियां उन्हें हमेशा संभाल करके रखती हैं। चाहे बेटी कितनी भी बार ससुराल से मायके आ जाए, कितनी भी बार अपने पीहर आ जाए, जब पीहर से ससुराल जाती है ना तो पिता की आंखें तो जरूर अपने आप बता देती है कि मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। वो स्नेह पिता और पुत्री का, माता पिता से बेटी का होता है। नरसिंह जी कहते हैं लाडो कुछ चाहिए तो बोल। नरसिंह जी महाराज नानी बाई को कहते तो नानी बाई कहती है बस आशीर्वाद दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। नानी बाई की माँ नानी बाई ने हृदय से लगा के कहे लाडो अब तो तू छोड़ के जा रही है, तू चली जासी तो फिर मैं लाडो लाडो कहने की के पुकारूं। दुनियारी बेटियां माँ के कने बैठे है, मारी बेटी तो मारे कने रवई को नहीं, तो फिर मैं किन्ने कहूं कि मारी लाडो मारे कने बैठी है। नानी बाई री मारे आंखा में से जो आंसू उमड़ा है और नानी बाई समझावे क्यों रो। माँ कहे है मारी लाडो जब चली जाएगी तो फिर मारे कने कुछ भी नहीं रहे। और ये सच है, बेटी जब घर से जाती है ना तो पूरा आंगन सुना सुना हो जाता है। माँ कह रही है ओ मारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। मारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। हो लाडे सर चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। लाडे सर चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। प्रात समय उठ कीर्तन कर मारो सारो काम कराती जी। प्रात समय उठ कीर्तन कर मारो सारो काम कराती जी। रामायण को पाठ कदे तो वेद पुराण सुनाती जी। लाडो रामायण को पाठ कदे तो वेद पुराण सुनाती जी। गुण गीता ज्ञान सुनावे गो अब यो समझा दे आए। गुण गीता ज्ञान सुनावे गो अब ये समझा दो आए। जद कद भी में हुई अणुमणि आगोदी में बैठ गई। जद कद भी में हुई अणुमणि आगोदी में बैठ गई। मीठी मीठी बाता सुन के सारो दुखड़ो भूल गई। अकी मीठी मीठी बातें सुन के सारो दुखड़ो भूल गई। मारी गोदी में कुन बैठे गो अब
यो समझा दे आए। ए मारी गोदी में कौन बैठे गो अब ये समझा दो आ। ओ लाड़े सर चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। ए लाड़े सर चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। नानी भाई कहे सासरी तो जाऊं, छोड़ थोड़ी जा रही हूँ, धैर्य रखो, मैं फिर से आके मिलूं। एक बेटी जब जावे नहीं लागे कि ई के अंदर घणो ही बल है, पर आंसू सबके सामने नहीं ढल के महाराज, पर मन से पूछो कि वह बेटी रे ऊपर कहीं बीते है। नानी बाई, माँ, बाबुल भाई सबने समझा रही है, पर सबने समझाती समझाती अब नानी बाई से नहीं रही हो गई है। नानी बाई रो काल जो उमड़ के आयो है, नानी बाई जोर जोर से रोवे है। नरसिंह जी कवे लाडो तू ठीक तो है? नानी बाई कवे ठीक तो हूँ, पर मैं ही जान सकूं कि आज बाबजी ने छोड़ के जाने में, मायन ने छोड़ के जाने में माने कहीं कष्ट है। नानी बाई कवे जा तो रही हूँ, पर माने भूल मत जाइयो। तो नानी बाई कहीं कह रही है, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ए माँ मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है? ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया। ओ माँ मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। नानी बाई रो छोटो भाई नानी बाई ने रो तो यो देख के नानी बाई के गले लगे। नानी बाई कहे तू क्यों रो रही है? मैं तेरी द्रौपदी और तू मेरा कन्हैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। बहना को भूल मती जाना मेरे भैया। याद ना भूलाना भैया, भूल ना जाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया। ओ माँ मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। नानी भाई कहे जो पिताजी अपनी बेटी ने कदे आपसे दूर ही नहीं करे है, और आज वही एक बाप वह व्यक्ति ने जाने नहीं, अभी ने अपनी लाडो ने छोड़ दवे। तो नानी भाई कवे का चले है कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, करते विदा मुझे सगुन गीत गा के, करते विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भूलाना बाबुल, भूल ना जाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं चिड़िया। महाराज नरसिंह जी महाराज नानी बाई ने विदा करया है। नानी बाई री सबकी सभी सहेलियां नरसिंह जी ने रो रो के पूछे आज मारी नानी ने टिकटे भेज दिया। नरसिंह जी रे मुख से शब्द नहीं निकल रहे, कहीं कहूँ कि मारी बेटी आज मैंने छोड़ के अपने सासरे जा रही है। नरसिंह जी कहे लाडो लाडो आपने घरे गई है, बिने जान दो। छोरियां रोवे है, नरसिंह जी छोरिया ने देख के ही रो जावे है, क्योंकि एक पिता जब बेटी जावे तो आपने रोक ही नहीं पावे। महाराज जितना भी रिश्तेदार है सब कहे अरे सबकी छोरी जावे, थारी छोरी नहीं थोड़ी गई है। पर पिता ने पूछो कि बे के लिए कितने बड़ो कष्ट को समय है।
जिन व्यक्ति ने, जिन बच्चा ने, जिन छोरी ने आपा लोग 20-22 वर्ष पाला पोसा, अभी ने बड़ा करा, फिर एक परदेसी की तरह दूसरे व्यक्ति के साथ वो चली जाए तो कितना कष्ट होता है। और ये भी विचार करने वाली बात है, जो छोरी, जो बेटी, जो लाडो अपने जब पियर में रहे तो महाराज 10 तरह का नाज नक्शा होवे। जब तक माँ हाथ में भोजन री थाली लाके नहीं देवे तब तक जीमे भी को नहीं। जब तक पिता माँ 10 बार बुला को नहीं लवे तब तक जावे को नहीं। आज वही लाडो सबने खानो खिलाने रे बाद खुद भोजन करे, इन्हें कवा करा बेटी। जितो त्याग, जितो श्रम एक स्त्री रे जीवन में है नहीं, एक कन्या रे जीवन में नहीं, वो तो कोई के और में जीवन में है ही नहीं महाराज। घर में किन्हीं लाडो लाडो कहकर जानी जावे, फिर ससुराल में जाके सारो काम करे। दुख दर्द होता हुआ भी आपने दुख दर्द ने नहीं देखे कि सामने, परिवार के सामने। पर कवा करा किस्मत वाला हुए वो माता पिता जो अपनी बेटी रो कन्यादान करे। दुनिया के 2 गरीब है, एक बेटी एक बैल, बिना मोल के कर दिए दोनों परदेसी की गैल। कहते हैं जब डोली में बैठकर बिटिया चले विदेश, और पत्थर से पत्थर हिले तो रह ना सके मिथिलेश। जनक जी को विदेह के नाम से जाना जाता था। विदेह माने जिन्हें अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं हो, जिन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं हो। पर जब जानकी जी की विदाई हुई ना, तो जनक जी भी फूट फूट कर रोते हैं। लोग कहते हैं विदेह हो, क्यों रो रहे हो? अरे लोग कैसे कहेंगे कि ये विदेह है? जनक जी ने कहा विदेह था, पर अब विदेह नहीं, अब मैं सदैव हूं। टकटकी लगी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ। कहते हैं लोग मुझे विदेह, पर मैं तो आज सदैव हुआ। मुझे मालूम है मेरी लाडो मुझे छोड़ करके जा रही है, और ये कष्ट मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। पिता हर हिसाब से एक सोचता है कि मेरी लाडो खुश रहे, पर जब ससुराल में कोई उसे परेशान करता है ना, तो उस पिता से नहीं रहा जाता है। बेटी सब कुछ सह सकती है, अपने माता पिता का कभी भी इधर उधर से कोई व्यर्थ की बात सुने तो उससे नहीं रहा जाता है। और एक पिता और एक माँ सब कुछ सुन सकते हैं, पर अपनी बेटी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं। संजोग है, अपने लोग नानी बाई के मायरे के माध्यम से नानी बाई की विदाई सुन रहे हैं। नरसिंह जी कवे लाडो तो गई, पर आंगन में पूरा ही सुनो करके गई।